चलिए इस वक्त महत्वपूर्ण सूचना राजधानी भोपाल से सामने आ रही है। बीजेपी ने भी अपना राज्यसभा उम्मीदवार घोषित कर दिया है। राज्यसभा उम्मीदवार के नाम का ऐलान हुआ है और बीजेपी से कविता पाटीदार होंगी राज्यसभा की उम्मीदवार। बीजेपी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने कविता पाटीदार के नाम पर मोहर लगा दी है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 3 राज्यसभा की सीटें खाली हो रही हैं। आज भाजपा ने भी अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। कविता पाटीदार पर विश्वास जताते हुए बीजेपी की राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर कविता पाटीदार को बीजेपी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने नॉमिनेट किया है। 3 सीटें इस बार राज्यसभा की खाली हो रही है मध्य प्रदेश के कोटे से। इसमें कविता पाटीदार बीजेपी की तरफ से नॉमिनेट की गई है। अभी एक दिन पहले कांग्रेस ने भी अपने राज्यसभा उम्मीदवार की घोषणा कर दी थी और जहां कांग्रेस से विवेक तनखा एक बार फिर से राज्यसभा के उम्मीदवार के तौर पर उतरेंगे कांग्रेस के, तो वही कविता पाटीदार को महत्वपूर्ण मौका मिला है। राज्यसभा से इस बार बीजेपी की उम्मीदवार होंगी। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। बीजेपी ने कविता पाटीदार को नॉमिनेट किया है राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर। मध्य प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटें जिन पर अब चुनाव होना है, उस पर बीजेपी ने कविता पाटीदार के नाम को नॉमिनेट किया है। तो मध्य प्रदेश राज्यसभा की कोटे से 3 सीटें खाली हो रही हैं, जहां बीजेपी ने कविता पाटीदार के नाम पर मोहर लगाई है और कविता पाटीदार राज्यसभा में उम्मीदवार के तौर पर उतरेंगी। आपको बता दें कि राज्यसभा में 3 सीटें खाली हुई हैं, जिसमें से 2 बीजेपी के खाते की है और 1 कांग्रेस की। इसमें से कांग्रेस ने अपनी 1 सीट पर एक बार फिर से विवेक तनखा पर भरोसा जताया है, उन्हें उतारा है। वही बीजेपी की तरफ से कविता पाटीदार का नाम सामने आया है। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राज्यसभा की जो कोटे की 3 सीटें हैं, जिस पर बीजेपी के पास 2 सीटें हैं, राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर कविता पाटीदार का नाम सामने आया है। अभी जानकारी सामने आई है कि बीजेपी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने कविता पाटीदार के नाम पर मोहर लगा दी है और राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर कविता पाटीदार को उतारा है। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा, उनसे बातचीत करेंगे। मनोज जी, लंबे समय से सुगबुगाहट थी कि आखिर बीजेपी राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर किससे उतारती है और अब कविता पाटीदार का नाम सामने आया है। कविता पाटीदार, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? कयास लगाए जा रहे थे और अनादि टीवी ने भी लगभग 2 सप्ताह पहले इस बात की जानकारी अपने दर्शकों को दी थी कि मध्य प्रदेश में जो 3 सीटें खाली हो रही राज्यसभा की, उनमें से 2 सीटें बीजेपी के हिस्से में आने वाली हैं और उनमें से एक पर कविता पाटीदार को उतारा जा सकता है। उसके 2 कारण हैं। संपतिया हुई के आदिवासी चेहरा महिला थी, उनकी ये सीट रिक्त हो रही है। उनके स्थान पर ओबीसी है कविता पाटीदार। बीजेपी चुनाव संचालन की जब समिति घोषित हुई थी, उसका उनको संयोजक बनाया गया था। इसके साथ ही बीजेपी में वो प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर कार्यरत थी और लगातार पार्टी में उनका कद लगातार बढ़ता जा रहा था। तो पाटीदार भी है, ओबीसी चेहरा भी और महिला भी है।
तो इन्हीं को देखते हुए पार्टी ने दाव खेला है, क्योंकि इसका फायदा बीजेपी को गुजरात में भी मिलेगा। इसके साथ ही एक सीट और जो बची है जिसको घोषणा होनी है, क्योंकि बीजेपी के हिस्से में 2 सीटें आना है। एक सीट पर कांग्रेस, जो इकलौती सीट कांग्रेस के हिस्से वाली थी, उस पर विवेक तनखा जो कि वर्तमान में राज्यसभा सांसद है, उनको कांग्रेस ने फिर से रिपीट कर दिया। एक सीट पर माना जा रहा है कि दिल्ली के कोटे में जा सकती है, जिसमें पीयूष जी गोयल जो कि केंद्रीय मंत्री, उनका नाम सबसे आगे। पहले इस सीट पर एमजी अकबर थे जो केंद्रीय मंत्री बनाए गए थे, लेकिन मीटू में उनका नाम आने के बाद जी, उनको हटा दिया गया था। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी विस्तृत जानकारी के लिए। तो जाहिर तौर पर कविता पाटीदार का नाम आ चुका है, हालांकि अभी भी एक सीट पर बीजेपी किसका नाम मनोनीत करती है इसको लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि माना जा रहा है कि दिल्ली से कोई नेता है, उनको ये सीट दी जाएगी राज्यसभा के लिए। तो अभी बड़ा नाम सामने आ रहा है, कविता पाटीदार को बीजेपी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने इनके नाम पर मोहर लगाई है। लगातार इसकी कयास लगाई जा रही थी और अनादि टीवी ने भी इसकी पहले ही इसको लेकर खबर चलाई थी और जो अनुमान लगाया था वो सही निकला है। बीजेपी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने कविता पाटीदार के नाम पर मोहर लगाई है।